दोस्तों नमस्कार। देश के कई बाबा ढोंग प्रपंच के सहारे चमत्कार की बात करके लोगों की अनावश्यक भीड़ सत्संग प्रवचन के आयोजनों में इकट्ठी करते हैं, जिसमें किसी भी मानक का ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका परिणाम इतना भयावह है कि हाथरस में भगदड़ होने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई, दुखद मौत हुई है लोगों की। और अब जब 35 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया था कि रिपोर्ट जांच के बाद 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए। मुझे लगता कि अब तक जांच की रिपोर्ट भी नहीं पहुंची और जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसमें बाबा भोले के सेवादारों के नाम तो एफआईआर की गई, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। इससे क्या समझा जाए कि राजनीतिक दलों का संरक्षण प्रदान है बाबा भोले को, अर्थात साकार विश्वरी को, जिनके सत्संग प्रवचन में सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए हैं। कौन जिम्मेदार होगा? बड़ा सवाल है कि ईश्वर भक्ति मैं तो कहता हूँ परम आवश्यक है, लेकिन उसका सरल तरीका, सरल माध्यम लोगों को ना बताने के बजाय बाबा महात्मा धन इकट्ठा करने के लिए और बड़ी ख्याति पाने के लिए ऊल जलूल काम करते हैं, जिस पर ना तो प्रशासन का कोई अंकुश है, ना सरकार की कोई नीति है। कितने बाबा हुए जो चमत्कार के बजाय लोगों को उल्टे सीधे काम किए, चरित्रहीनता दिखाई, फिर भी शासन और प्रशासन अब तक सचेत नहीं है। ये मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य ही है, जबकि सनातन में धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए। इस चीज़ का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उसका तरीका सही हो। अगर कोई आयोजन है तो उसमें आयोजन के स्तर की सुरक्षा व्यवस्था हो, प्रशासन की विधिवत निगरानी हो। अब बात करते हैं कि सनातन में ये कहा गया है कि गुरु की सेवा में
33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा आती है। और 7 प्रकार के गुरुओं में सबसे प्रथम और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। दूसरा गुरु पिता होता है। तीसरा गुरु हमारा शिक्षक होता है, जो हमें पढ़ाता है और शिक्षित करता है। इस प्रकार से 7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। और गुरु की सेवा में जब 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा आती है और प्रथम गुरु माँ और द्वितीय गुरु पिता है, तो माता और पिता की सेवा ही बेहतर क्यों ना की जाए, जिससे ये लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। किंतु लोग 21वीं सदी के इस दौर में भी अंधविश्वास, ढोंग और प्रपंच में खोए हुए हैं, जिसका दुष्परिणाम हाथरस की घटना है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि सरकार, प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, जो आयोजक हैं, ताकि कार्यवाही एक नज़ीर साबित हो। और मैं सभी अनुयायियों को भी करबद्ध आग्रह करूंगा कि ईश्वर भक्ति का सरल माध्यम, वैकल्पिक माध्यम रखें, सही ढंग से ईश्वर की भक्ति करें, ढोंग और प्रपंच में ना पड़ें और न इस तरह के आयोजनों में अनावश्यक भीड़ का हिस्सा बनकर जान को जोखिम में डालें। धन्यवाद, सादर नमस्कार।